माय फ्रेंड्स जे टेबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन। ओके गाइस, तो गाइस अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो प्लीज़ ये रीडिंग ना देखिए, ठीक है ना। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके रिश्ते में 100% थर्ड रोमांटिक पर्सन है और जो आपको पता है। ओके, अगर आपको कन्फ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको 100% पता है। ओके, तो चलेगा, आज देखते हैं आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक या उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज मदद कीजिए लक्ष्मा। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों का जो पार्टनर है थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स बताइए, हमें मदद कीजिए जानने के लिए और हमें बताइए कि हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस कहना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करें और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करें। ओके, तो सब कुछ मैच नहीं कर सकता, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू तारो, थैंक यू तारो, तो थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओजो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो पहला कार्ड आ चुका है कंडीशन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हीलिंग। ओके, नेक्स्ट कार्ड है वी आर द वर्ल्ड ट्रेवलिंग एंड नथिंगनेस। ओके, नथिंगनेस अलोननेस। ओके, तो आपके पास है साइलेंस। तो आप और आपका पार्टनर का जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है साइलेंस, ठीक है ना। तो आप दोनों के बीच में पूरी तरह से चुप्पी आ गई है, दोनों एक दूसरे को चुप्पी साध लिए हो, कुछ नहीं बोलना चाहते हो, ना आप कुछ बोलना चाहते हो ना आपका पार्टनर आपको कुछ कहना चाहते हैं। आप लोग दोनों ही एक दूसरे को कुछ नहीं कहना चाहते हो। आप दोनों के बीच में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के आने के कारण आप लोग एक दूसरे के पूरी तरह से नो कॉन्टेक्ट में आ चुके हो, ठीक है ना। आपको अंदर से गिल्ट है इस इंसान को, मतलब आप प्यार करना, इस इंसान को केयर करना, आपको अंदर से गिल्ट है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि आखिर आपने आपको ना उसने अच्छा नहीं किया, आपके साथ बहुत गलत किया, उसने ना आपका रातों का नींद चुरा लिया। इस इंसान ने आपका लाइफ में ना इस इंसान ने बहुत ज़्यादा सैडनेस दी, नेगेटिविटी दी, बहुत ज़्यादा दुख और दर्द का सामना करवाया इस इंसान ने, ठीक है ना। रियलिटी में देखा जाए तो इसी इंसान ने आपको असली मकसद में बताया दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है। इस इंसान ने आपको दुख दर्द का दिखाया है, ठीक है ना। साइलेंस का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर भी पूरी तरह से साइलेंट हो गया है, आपको क्या बताए क्या ना बताए उसको कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अपने किए होकर पछताता है, आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा याद करता है और कभी कभी चाहता है कि सारा कार्मिक सिचुएशन को ख़त्म करके एक नए से फ्रेश स्टार्ट करे आपके साथ। लेकिन उस अगले ही पल उसको याद आता है कि यार आप तो बिलीव ही नहीं करोगे ना, आप तो भरोसा ही नहीं करोगे, उसने तो आपका भरोसा तोड़ के चले गया था, तो कौन सा मुंह से आप भरोसा करोगे, ये भी नहीं सकता। उसने ना इस रिश्ते में जहर घोलने में नहीं तो तोड़ने में ना इस रिश्ते में किसी कुछ भी कसर नहीं छोड़ा उस इंसान ने। ओके, आपका पार्टनर ने, जिसके चलते आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है और साइलेंट हो चुका है, आपको भी वो साइलेंट देखता है। तो चलेगा, इस देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय क्या चल रहा है। तो कंडीशन, तो कंडीशनिंग का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज़्यादा भेड़ चाले के हिस्सा बन चुका है, ठीक है ना। वो आपका पार्टनर भेड़ चाले के हिस्सा बन चुका है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाके, उसको ऐसा समझ में आता है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि उसने ना हीरा को छोड़ के ना कोयले को चुन लिया उस इंसान ने। आज कंडीशन, आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ रह के, उन भेड़ों का साथ रह के खुद भी भेड़ बन चुका है, ऐसा उनको रियलाइजेशन से गुजर रहा है। कंडीशनिंग ये दिख रहा है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को नोच डाला, पूरी तरह से नोच डाला, पूरी तरह से मतलब लूट लिया, ठीक है ना। उसने ऐसा भी कुछ छोड़ा नहीं, उसने पूरी तरह से फिजिकली मेंटली उस इंसान ने चूस लिया, निचोड़ लिया आपका पार्टनर को, ठीक है ना, पूरी तरह से इसने। और जब तक पूरी तरह से आपका पार्टनर बर्बाद नहीं हो गया, लूट नहीं गई उसकी सब कुछ, तब तक वो इंसान लगा था। लेकिन अभी उसको समझ में आ रहा है तो मैं तो पूरी तरह से लूट चुका हूँ, इस इंसान ने तो मुझे निचोड़ लिया है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा अभी, ना इज्जत, ना शोहरत, ना पैसा, ना नाम, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत परेशान है, उसको डेविल के नज़र से देख रहा है, उसको शैतान की नज़र से देख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन एक शैतान है और एक कार्मिक पार्टनर है।
आपका पार्टनर उसके असली रंग को देख चुका है, उसने जो रंग दिखा रहा था ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को आंखों में, तो आज उसको असली चेहरा सामने आ गया, जिसके चलते आपका पार्टनर उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के। और आपका पार्टनर ना उस सारे नेगेटिव चीज़ को ख़त्म कर देना चाहता है, उनको लगता है कि नहीं बस हो गया, अब ये कार्मिक से मैं इस इंसान से तो रत्ती भर भी डील नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब भी आपका पार्टनर इस रिश्ते से निकलना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा आपका पार्टनर को ना ब्लैकमेल करता है, रोक लेता है और बहुत ज़्यादा जान से मारने की भी धमकी देता है। वो इंसान काफ़ी हद तक मतलब उसने ना बोलता है कि तू अगर मुझे छोड़ के गई तो तेरे लाइफ तो बर्बाद कर दूंगा इस तरह से, ठीक है ना, और तेरे साथ वालों को भी बर्बाद कर दूंगा, इस तरह से बातें कहते हैं। आपका पार्टनर डर चुका है पूरी तरह से, वो इंसान उसको ना आने को बंद कर रहा है, पड़ रहा है, हो रहा है वो आपके पास ना, वो इंसान उसके साथ रह पा रहा है, ठीक है ना। आपके पार्टनर पूरी तरह से चक्की में पिसा गया है वो इंसान, और ऐसा पिसा गया कि उसको कभी ये उसको लगा नहीं था इतना बुरी तरह से उसका लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आएगी। आपका पार्टनर, उनको लगता है कि उसने तो बहुत ज़्यादा कोशिश कर लिया था आपको छोड़ने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा भला बुरा कह दिया था, आपको गाली गलौज देता था, आपकी गलती ना होने के बावजूद भी आपको सुना के 4 बात एक्स्ट्रा चला गया था वो इंसान। तो आज वही सारे बात याद आ रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंडीशन कर लिया है, ठीक है ना, कंडीशनिंग हो गई, आपने बुराई को साथ नहीं दे रहे हो, आप नेगेटिविटी को साथ नहीं दे रहे हो, आप टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों से दूर हो, आप अपने आप को देख पा रहे हो कि हाँ आप जैसे भी हो खुश हो, अच्छे हो, और आप भीड़ भाड़ का हिस्सा नहीं हो, ठीक है ना, आप भीड़ चाले का हिस्सा नहीं है, आप अपने में ही हो। और आपको ये आपका पार्टनर को लगता है कि यार आप जैसे भी हो ना बहुत अच्छा था, लेकिन उसने आपके साथ बहुत गलत किया, अपने लालच के चलते, अपने गुस्से के चलते, अपने लस्ट के चलते, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन, देखो आपका पार्टनर तो लालच में गया था, पैसे का लालच का, गोल्ड डिगर हो सकता है आपका पार्टनर, ठीक है ना, देख लेना गाइस, जनरल रीडिंग है, किसी किसी के लिए हो सकता है, गोल्ड डिगर हो सकता है, जिसके चलते इसने पैसे को देख के गया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को खूबसूरती देख के फिजिकल होना चाहता था, ठीक है ना, जिसके चलते हो सकता है दोनों का डिज़ायर पूरा हो गया, ये इंसान भी फिजिकल हो गया आपका पार्टनर के साथ, और वो जो आपका पार्टनर इसके पैसे भी मिल गए। लेकिन जब दोनों का पूरा हो गया ना डिज़ायर, तो उन लोगों में ना एक नफरत सी पैदा हो गई। अभी एक दोनों का फेस भी नहीं देखना चाहता है। क्यों नहीं देखना? आपका पार्टनर इसलिए उसको फेस नहीं देखना चाहता है क्योंकि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, आपका पार्टनर को ना डिमांड के ऊपर ही कर रहा है, जो उसका डिमांड खत्म नहीं हो रहा, जिसके चलते आपका पार्टनर ने कह दिया बस हो गया, तुमने मुझे बहुत डिमांड पूरा कर लिया, ऐसा ऐसा वैसा, अब मैं तुम्हारे एक भी डिमांड पूरा नहीं करूंगा, ठीक है ना। फ्यूचर में ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपके साथ झगड़ा करके, लड़ाई करके, कैसे भी करके अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहता है। वो कहना चाहता है कि मैं बुरी चीज़ें छोड़ दिया हूँ, मैंने बुरी चीज़ों से बाहर आ गया हूँ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा करूँगा इस तरह से, ठीक है, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैंने देख लिया औरों को, तुम्हारे बिना रह के भी देख लिया, ऐसा भी कहने वाला है। तो नेक्स्ट कार्ड है हीलिंग का कार्ड। गाइस, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना हील नहीं हो रहा है रिश्ता, ठीक है ना, रिश्ता तो जोड़ लिया उन लोग ने, लेकिन रिश्ते को ना वो लोग हील नहीं कर पा रहा है, एक दूसरे को हील नहीं है। हील ना होने के वजह से एक दूसरे को ना एकदम विश्वास टूट गई, भरोसा टूट गया, ट्रस्ट टूट गया, और दोनों ही बहुत ज़्यादा ईगो में है, एक दूसरे का बात मानाने में लगा पड़ा हो कि तुम मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो, दोनों ही एक दूसरे को हील नहीं कर पा रहा है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा सोचता है, उसने अहंकार में आके, ओवर स्मार्ट बन के, वो बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में आके उसने ना ऐसे कदम उठा लिया जो आज उसके ही डिसीजन को लेकर वो खुद ही परेशान है, ठीक है ना। हीलिंग का कार्ड ये भी बता रहा है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन तो अपने लाइफ में मस्त है, वो खुश है, ठीक है ना, उसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपका पार्टनर का धजिया उड़ गई, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये सोचते थे कि आप ना अभी कैसा भी हो, लेकिन आपने बहुत हद तक अपने आप को बैलेंस बना लिया, आप हीलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हो, आप हील हो चुके हो, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप हीलर हो, आपके पास आने से वो हीलिंग हो जाता है, हील हो जाता है वो, ठीक है ना, अंतरात्मा से वो खुश हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके पास आना चाहेंगे, उसने डिसीजन ले रहा है कि कैसे भी थे आप गुस्से वाला थे या जिद्दी था, अकड़ू था, थोड़ा शक्की मिजाज वाले थे, लेकिन जैसे भी थे आप सच्चा थे, ट्रू थे, आप झूठ नहीं बोलते थे, ठीक है ना, इसलिए आपका पार्टनर आपको बहुत लाइक करता है, फ्यूचर में आना भी चाहेगा। नेक्स्ट कार्ड है व्यू आर द वर्ल्ड। व्यू आर द वर्ल्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन रिश्ते में ना जान नहीं है, रिश्ते में ना सच्चाई नहीं है। वी आर द वर्ल्ड सिर्फ किसी को दिखाने के लिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए, किसी का बात मनाने के लिए, या तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पास्ट में किसी ने धोखा दिया था, उस धोखे से हील करने के लिए वास्ते, अपने आप को, लाइफ को सुधारने के वास्ते आपका पार्टनर का सहारा लिया, मतलब आपका पार्टनर का कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश किया,
इस इंसान ने आपने स्टाइल से, पैसे से, जो भी जैसे भी कर हो सकता है, साम दान भेद, उसने आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था, ठीक है ना। आपका पार्टनर भी इस इंसान को अपना सब कुछ मान बैठा था कि हाँ यही मेरा सब कुछ है। और वो लोग कार्मिक थे, ठीक है ना, उनको ये नहीं पता था। लेकिन जैसे उन लोगों ने रिश्ते को जोड़ा तो स्टार्टिंग में तो सही था, उसके बाद उन लोगों को ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे का जब हकीकत पता चली तो कमियां को ना ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जिसके चलते इन लोगों का जो रिश्ता है ना वो ख़त्म होने वाला ही है, हो सकता है ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। वी आर द वर्ल्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको लेकर ऐसा फील करता है कि भले आज वो इंसान आपसे दूर है, उसने दूरी दे दिया, आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर ली, जो भी कर ली, ठीक है ना, लेकिन आज भी उनको ना ऐसा ही लगता है कि आज भी उनका ज़िंदगी ना आपका इर्द गिर्द ही है, कहीं नहीं है, ठीक है ना। आप ही को दुनिया मानता है, आप ही को सब कुछ मानता है, आप ही को अपना छाया मानता है। उनको लगता है कि आप लोग एक ही आत्मा से बने हो, दो शरीर हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, याद करता है, और जो भी कार्मिक सिचुएशन में फंसा है उसको ना कैसे करके उस सर्कल को ख़त्म कर देना चाहता है। लेकिन इसमें ना किसी का भाई मदद नहीं दे हो पा रहा है, इसका ना फैमिली का, ना किसी का, ना दोस्त का, ठीक है ना। ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। ये सारा कार्मिक सिचुएशन को ख़त्म करके आपके साथ ही अपना एक दुनिया बसाना चाहता है, आपके साथ ही एवेंडेंस देखता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग तो ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में दूरियां आ चुकी है। दूरियां इसलिए भी आता हुआ दिख रहा है क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपना जो डिसीजन है तो बहुत जल्दबाजी में कर लेता है। तो कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया आपका पार्टनर को, मतलब हो सकता है कि उसने बोला होगा मुझे, मेरे लिए ये करना पड़ेगा इस बार तुम्हें, ठीक है ना, इस तरह से करना पड़ेगा। तो आपका पार्टनर ने मना कर दिया, मैं नहीं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस तरह से नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो अब उस इंसान ने बोला ठीक है, तो फिर आज से मैं हमारा ब्रेकअप, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। तो इस तरह से आपका पार्टनर को बहुत ऐसा लगता है कि यार मैंने कैसा इंसान को चुन लिया अपनी जिंदगी में, इसको तो सिर्फ अपने ख्वाहिश, अपने डिजायर, अपने मनमानी करने के लिए रहता है खड़ा एक टांग पे। अगर इसका मनमानी नहीं पूरा किया जाए तो ये खाली छोड़ने का धमकी देता है, बुरा करने का धमकी देता है। मतलब ये प्यार है कि क्या है, ये मुसीबत है, मुसीबत का पोटला मैंने ले लिया है। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। ट्रैवलिंग ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर कहीं पे ट्रैवलिंग करता हो रहा है इस टाइम पे, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी ट्रैवलिंग कर। थर्ड रोमांटिक पर्सन के लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है जिसको लेकर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पार्टनर रो रहा है या हंस रहा है। ट्रैवलिंग का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, एटलीस्ट कांटेक्ट में आना चाहता है, कांटेक्ट रखना चाहता है आपसे, आंख में चोली खेलना चाहता है, पूरी तरह से आपको भी रखना चाहता है इस टाइम पे, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को पूरी तरह से छोड़ देना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है नो नथिंगनेस। नो नथिंगनेस ये बोल रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता में रह के, एक बेड में रहकर भी दोनों का फीलिंग्स नहीं, एक छत के नीचे एक बिस्तर पे रहने के बावजूद भी आज भी उन दोनों के बीच में प्यार नहीं है, ठीक है ना। प्यार नहीं, एकता नहीं है, नथिंगनेस है, बिल्कुल भी खाली है, जीरो, कुछ भी नहीं है। एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं है, भावना नहीं है, बस रिश्ते को निभाए जा रहा है, काटे जा रहा है जिंदगी है। दोनों ही एक दूसरे के दिल में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक बसा हुआ है। एक दूसरे को छोड़ना चाहता है लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पा रहा है। कुछ ऐसे कोर्स उन लोगों का ज्वाइन हो चुका है, कुछ ऐसे रिलेशन बन चुके हैं। हो सकता है फैमिली भी इन्वॉल्व हो इन दोनों के रिश्ते में, जिसके चलते ना ये लोग खुद से तो चाहता है कि ये रिश्ते को दोनों ही तोड़ दे, ठीक है ना, मरोड़ ले, लेकिन कर नहीं पा रहा है ये लोग, ठीक है ना। नो नथिंगनेस ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि उसने ना आपको खोकर ना पूरी तरह से अपने सब कुछ खो चुका है, आपका पार्टनर का लाइफ में कुछ नहीं बचा, ऐसा सोचता है। और क्योंकि आपका पार्टनर ऐसा भी सोचता है कि पास्ट में आपने भी इसको ना पूरी तरह से अपने दुनिया माना था, और जब इसने आपको छोड़ के गया था तो आपका सब कुछ खो गया था, आपके लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका था, इस इंसान ने पूरी तरह से तबाह करके चले गया था। नो नथिंगनेस, कुछ भी नहीं बचा रखा था आपका, ठीक है ना, इस इंसान ने। तो आज वो भी सोच रहा है कि आपको भी उसने आपके साथ गलत करके, आपको चीट करके, धोखा दे के, आज भी उसका लाइफ में कुछ भी नहीं है। उसने जो भी किया था गुस्से में आके, ईगो में आकर, वो सब फेक निकला, सब पानी बह गया। आज वही सारी चीज़ सोच के वो परेशान है कि उनके चलते, ओवर स्मार्ट के चलते आज उसके लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, सब ब्लैंक हो गया, अंधेरा छा गई, ठीक है ना, काली रात आ गई। और आपका पार्टनर इस अंधेरे से निकलना चाहता है। उनको लगता है कि इस अंधेरे से अगर कोई निकाल सकता है उसको, तो आप ही निकाल सकते हो, आप ही को एफर्ट लगाना चाहता है। लेकिन इस रिश्ते में उसको पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं कि आखिर एफर्ट लगाए तो लगाए कहाँ से लगाए, कहाँ से एक स्टार्ट करे। तो उसको एक ही नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिल रहा है, तो बंदा करेगा क्या, बंदी करेगा क्या, वैसा दिख रहा है, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है अलोननेस। अलोननेस ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है, एक दूसरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, एक दूसरे को हमेशा जाने छोड़ देने का धमकियाँ देते रहते हैं और आपस में बात नहीं करते हैं। और ये भी दिख रहा है कि एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, भले एक छत के नीचे क्यों ना हो लेकिन बहुत दूर हो चुके हैं, दिल में थोड़ा सा भी जगह नहीं बचा है एक दूसरे के लिए। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को रियलाइजेशन से गुजर रहा है और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन भी रियलाइजेशन से गुजर रहा है। उसने जो भी किया अभी वो भी पहले जैसा सताना नहीं चाहता है या तो इसके हाल में छोड़ देना चाहता है, ठीक है तुम जी लो अपनी ज़िंदगी, ठीक है ना। अब थर्ड रोमांटिक पर्सन उसको भी तंग नहीं करना चाहता, उसको भी बहुत सारा कर्मा मिल रहा है, उसको लाइफ में भी अकेलापन छा रहा है, ठीक है ना। अब दोनों की लाइफ में अकेलापन आ चुका है, आपका पार्टनर अपने गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है कि उसने आपके साथ कितना गलत किया था, जबकि आप लोग का जो कनेक्शन था डिवाइन कनेक्शन था, सोलमेट कनेक्शन था, वी आर द वॉल। आप लोग एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, शादी का सपने देखे थे, बच्चे का सपने देखे थे। उस इंसान ने थोड़ी सी चांदी चौक क्या देखा, उसने थोड़ी सी चमक धमक क्या देखा अपने लाइफ में, उसने ना 2 दिन की चांदनी के चक्कर में उसने ना सालों सालों का रिश्ता उसने आपके साथ तोड़ के चले गया था। आज वो अकेलापन से गुजर रहा है, अपने रियलिटी को चेक हो रहा है इस इंसान को, और ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, अकेला पड़ चुका है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना सन्यासी बन चुके हो, ऐसा उनको लगता है, या तो आपने पूरी तरह से मेडिटेशन करके अपने लाइफ को कैसे भी करके रेंगता हुआ या घुटने के बल से कैसे भी करके अपने आप को संभाल के रखा है। अभी आपका पार्टनर से अपने लाइफ को संभाला नहीं पा रहा है, वो टूट चुका है, बिखर चुका है एकदम, उसका हिम्मत जवाब दे दिया इस इंसान का। ये इंसान को लगता है कि बस एक आखिरी उम्मीद है वो आप हो, ठीक है ना, एक लास्ट आखिरी उम्मीद आप ही हो। अगर आपने इसका साथ नहीं दिया, आपने इसका हाथ छोड़ दिया, आप दूर निकल गया इस इंसान से, तो ये इंसान कहीं का नहीं रहेगा, ये हो सकता है कि जान भी दे दे, इस तरह से उसका सोच है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आप सॉरी गाइस, पहले देखेंगे आपका पार्टनर आपको क्या कहना चाहता है इस टाइम पे। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए इस टाइम पे हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे उनका पार्टनर। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है माइंड का कार्ड। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा, जासूसी कर रहा हूँ तुम्हारा, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और मेरे जो भी मैंने बचकानी सोच में आकर तुम्हें गालियाँ दे दी थी या तो कुछ भी गलत किया तुम्हारे साथ, तो प्लीज़ मुझे नादानी समझ के माफ़ कर दो, एक मौका और दे दो। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं पागल हो रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मुझे जल्द बचा लो तुम, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर बोलना चाहता है, लड़ना चाहता है, आपके साथ झगड़ना चाहता है, ठीक है ना। उसका दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है और उसका अपने किए होकर गलती को बहुत ज़्यादा पछता रहा है। उसने लग रहा है कि मैंने सब अपने करतूते के चलते ना ऐसे ऐसे गलतियाँ, ऐसे ऐसे मुसीबतें पाल ली हैं जो जिसका अभी आज मेरा सब मेरे सर के ऊपर ही फूट रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा उसका पागलपन हो गया है, वो इंसान दिमाग ख़राब हो गया, बहुत जल्दी मेंटल होने वाला है ये इंसान, ऐसा लग रहा है। तो गाइस हो सके तो बचा लो अपने पार्टनर को। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है कि अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस तो कब तक है। तो गाइस आप कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है कंपरमेशन कंपटीशन ओके 5 नंबर का कार्ड है। हो सकता है 5 दिन में आप लोगों का कॉन्टेक्ट हो जाए, पॉसिबिलिटीज दिख रहा है, या तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 5 आवर्स, नहीं तो 5 वीक्स भी लग सकते हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस टाइम पे, आपको क्या करना चाहिए इस हालत में। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए जो गाइडेंस आया है वो आया है अवेयरनेस। आप अवेयर रहिए, ठीक है ना, अपने आप में फोकस कीजिए, खुद के बारे में सोचिए, खुद के लाइफ के बारे में सोचिए, आप आगे बढ़ते जाइए, कौन क्या कर रहा है मत सोचिए, आप अवेयर हो जाइए, ठीक है ना। आप मतलब चौकन्ना हो जाइए पूरी तरह से अपने लाइफ को आगे। लीडरशिप क्वालिटी रखना है, बाहर से नहीं अंदर से भी झांक के देखना है कि वो इंसान सही है या गलत है, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है, अवेयर रहे, ठीक है ना, पूरी तरह से चौकन्ना रहे, कुछ भी हो सकता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।